अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी है y = 5 - 2x - x² और आपको प्लॉटिंग करनी है फॉर -4 से लेकर 2 तक, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू मतलब -4 भी लेना है और 2 तक जाना है। तो यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 x की वैल्यूज़ ये लेनी। चूँकि पेपर 2 का क्वेश्चन होता है, ये हमेशा हमारे पास कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, तो हम इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है 5 - 2, जहाँ x है हम वहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, -x दोबारा है, इस पर है स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले आपने लेना है -4। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं -4, यहाँ -4 प्लेस किया और यहाँ पर भी -4 प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ -4 और देखते हैं क्या आंसर आता है। पहला आ रहा है हमारा -3, तो हम यहाँ लिख देते हैं -3। अब -3 रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ इट, यहाँ रखेंगे 3 और यहाँ पर भी 3। इक्वेशन में पुट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक दफ़ा इक्वेशन ड्रॉ कर लें कैलकुलेटर के अंदर या बना लीजिए इसको और फिर ज़्यादा आसान होता है। +2, अब रखेंगे हम -2। आंसर +2 आया था, अब हम -2 रखेंगे। बारी बारी सारे नंबर रखेंगे। -2 कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं आता तो बहुत डिफ़िकल्टीज होने वाली हैं। दिस इज़ 5, अब हम रखेंगे -1। ठीक है जी, दिस इज़ इट, ये -1 रखा एंड दिस इज़ इट -1, सो 6 +6। अब अगर 0 रखा तो मेरे हिसाब से तो 5 आना चाहिए। वजह उसकी ये है कि बाकी दोनों जो टर्म्स हैं उनके साथ x जुड़ा हुआ है, तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे 0 से तो वो ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ 5 बचना चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क ना लें, कैलकुलेटर अवेलेबल है तो 5, क्योंकि इसमें मैथ्स के अंदर एक प्रॉब्लम, एक गलती करी तो फिर सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। अच्छा, ग्राफ में ना पता चल जाता है, अगर आप कोई गलती करते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन में तो ग्राफ बता देता है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये आ गया 2। अब जब 2 रखेंगे तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव वाले के सारों के आंसर पॉजिटिव हैं और नेगेटिव वालों के सारे आंसर नेगेटिव हैं। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। देखें, इसका आंसर आ रहा है -3 और फर्दर कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, 5 - 2x। उन्हें पता है कि स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं, वो मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको कहा है ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये भी वजह है कि हमें पता चल जाता है कि ग्राफ से सॉल्व करना है कि नहीं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x नेगेटिव भी है, x पॉजिटिव भी है, y नेगेटिव भी है, y पॉजिटिव भी है, इसलिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें आपके पास पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो। अब सबसे पहले ले लेते हैं इसकी स्केलिंग। स्केलिंग लेने का तरीका क्या है कि आपने x एक्सिस पे 2 बॉक्सेस छोड़े। 2 बॉक्सेस का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने 1 लिखा है तो आप लिखेंगे 1 यूनिट। ठीक है, फॉर x एक्सिस, और y एक्सिस पे भी आपने 2 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट लिखा है तो आप ऑन बोथ एक्सिस करते हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्राफ में प्लॉट करने की बारी। -4 का -3, x का -4 -3, x का -4 ये रहा और -3 यहाँ पर y के सामने। ठीक है, देखें ये रहा x का -4 और ये रहा x का -3। ठीक है जी, अब इसके बाद है -3 का -2, ये रहा x का -3 और इसका +2 था तो +2 ऊपर है। -2 का 5, -2 का 5 यहाँ पर है। ठीक है, -1 का 6, ये रहा -1 और उसका 6, ये रहा +6। ठीक है, फिर है 0 का 5, देखें ये रहा x0 और ये रहा 5। फिर है 1, x का 1, y का 2, x का 1 ये रहा, y का 2 ये सामने। फिर है 2 का -3, ये रहा 2 और ये रहा इसका -3। आपने अपने ग्राफ को, मैं इसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा। आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। इसमें आपने अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने इसमें जो उसने कहा था ना फॉर ग्राफिकली, जो ग्राफिकली उन्होंने हमें बात की एग्जामिनर ने, वो जो ग्राफिकली बात की वो ये कही है कि ये जो यहाँ इन 2 पॉइंट से टकरा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट हमारे काम के हैं, हमने इन्हीं पॉइंट्स को लेना है। ठीक है, चूँकि x एक्सिस पर हमारे पास जो पॉइंट जा रहे हैं ना, ये 10 और 20 बॉक्सेस हैं, तो एक जो है ना वो 0.2 का है, तो ये 3.5 से पहले है तो 3.4 हुआ, -3.4 लिखेंगे इसको। ठीक है, x = -3.4, ये ही कुछ इसी तरह का, इसी के करीब करीब आ रहा होगा। 3.5 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, या इनके बीच का नंबर हो सकता है, नो इशू। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये पूरा एग्जैक्ट मुझे लग रहा है कि 1.5 1.6, ये 1.6 के पास से गुजरा है,
तो दैट्स ओके। ये भी इसी के पॉजिटिव 1.5 या 1.6 ये भी इसी के करीब करीब होगा, तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ के अंदर ना आपके एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आते हैं जो होते हैं, तो एग्जामिनर आपको इतनी लीनियंसी देता है कि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे पॉइंट्स को कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।